चित्तहरणी शरण जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रतिकूलता में भजन बढ़ाने पर भी मन कलुषित सा हो जाता है, जिससे भजन में जो सरसता होती है वो नहीं रह पाती और चिंतन उसी प्रतिकूलता का होता है। ऐसे में बात अभी अन्य आश्रय है, नहीं प्रतिकूलता में बहुत जोर का भजन होता है, क्योंकि अपना कोई भरोसा और आश्रय तो है नहीं, तो मन चिपक जाता है एकदम प्रभु में कि प्रभु आप ही देख रहा, प्रियाजू आप ही देख रहा। अन्य आश्रय होने पर ऐसा होता है, अपने कोई संबंधी का आश्रय, अपना धन का आश्रय, अपनी बुद्धि का आश्रय, अपने बल का आश्रय, कहीं न कहीं। नहीं तो सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। जिस समय हम अपने को केवल भगवान के आश्रित रखते हैं तो अनुकूलता में तो आनंद में भजन होता ही है, प्रतिकूलता में और आनंद में भजन होता है, क्योंकि केवल भगवान का भरोसा होता है और केवल भगवान का ही चिंतन रहता है। एक अनुकूलता में तो थोड़ा भूल भी सकते हैं, लेकिन प्रतिकूलता में नहीं भूल सकते। प्रतिकूलता में तो हर समय कहाँ से कब कौन सी विपत्ति आ जाए भगवान आप ही देख सकते हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप ही रक्षा कर सकते हो। राधा 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 हर समय स्मरण चलेगा। इसमें एक वो था, जैसे जो साधक जन आश्रित हैं, जो मतलब उनको ऐसा दृढ़ भरोसा है कि मेरे ठाकुर जी, मेरे गुरुदेव जो भी परिस्थिति दी है, बट अंदर एक प्रेरणा हुई कि चलो यार इससे मिल लेते हैं जाके, ये अमुक आदमी। तो महाराज जी वो भी कृपा में वो है क्या, या हाँ अन्य आश्रय। तो फिर महाराज जी उस समय चुप होके बैठ जाए। हाँ देखो क्या होता है। अच्छा, उसमें देखते देखते अंदर किसी ने बोला चलो वहां चलते हैं, उसके पास चलते हैं। हाँ चल दो। आपने संकल्प नहीं किया, लेकिन किसी ने कहा कि यार ऐसे से ऐसा कर लेते, तो भगवान का विधान है। भगवान की तरफ देखे, उस समय तुरंत भगवान की तरफ देखे कि हे प्रभु, यदि आपका विधान है ऐसा तो चल कदम हमारे बढ़े, अगर आपका विधान नहीं है तो मैं नहीं चलूं। तुरंत आपका संदेश होगा चलो। कोई भी कार्य करने के पहले भगवान से, कोई भी मानव अनन्यता मतलब आपकी हर वृत्ति भगवान में जानी चाहिए। तो प्रतिकूलता बहुत अमृत है, यद्यपि संसार में बड़ी कड़वी लगती है, लेकिन निश्चित हमने जीवन में देखा है जब जब प्रतिकूलता आई तब तब उन्नति हुई अध्यात्म की उन्नति हुई है। और असलियत में यहाँ कौन अपना है प्रतिकूलता में ही समझ में आता है। अपना दिमाग, अपना धन, अपनी संपत्ति, अपना मित्र, अपना संबंधी, अपना परिवार। जब मनुष्य अनाथ हो जाता है अंदर से, तब नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, फिर सारी बागडोर प्रिया प्रीतम उसके हाथ की ले लेते हैं, लाओ मैं संभाल रहे हूं। पर अनाथ हुए बिना नहीं। अगर कोई है आपका तो अभी बात नहीं, कोई नहीं। ये तब पता चलेगा जब भारी विपत्ति में मन की तरंग देखो किधर जा रही है। केवल प्रिया प्रीतम के चरणों में बस बैठ जाओ चुपचाप। अब देख लेना, इतना भारी मंगल होगा, इतना आनंद होगा कि आप देख लेना। चाहे वो मृत्यु भी हो तो महोत्सव बन जाएगी, आखिरी मृत्यु होगी और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पर बैठ जाए भगवान, ये बैठना नहीं हो पाता यार। आए नाम जप करो और अंदर से भगवान से प्रार्थना करो, प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करो कि आपका ही आश्रय रहे। जैसे अब अपने लोगों को पता है कि तुम सब असमर्थ हो, तुम हमारा सहयोग नहीं कर सकते, कोई भी हो, तुम सब असमर्थ हो, काल के अधीन हो, मृत्यु का कलेवा हो, असमर्थ हो, तो हमारा मन जाएगा ही नहीं तुम्हारे पर, क्योंकि तुम सब असमर्थ हो। हमारा क्या सहयोग कर सकते हो आप? बोलो क्या सहयोग कर सकते हो? कुछ नहीं। रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, शरीर, ये सहयोग नहीं है, ये हमारा सहयोग नहीं है। तो हमारा सहयोग, हमारा हित केवल प्रभु से होगा। जब ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो जैसे कोई घटना घटी तो ठाकुर जी की तरफ देखो। आप देखो, अगर ये विधान आपके अंतर्गत है तो आप हमें प्रेरित करो, और नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। हमारे वकील आप ही हो, आप ही विधान करो। कोई न कोई हाथ पकड़ेगा, कोई न कोई आकर के आपको संभालेगा। पक्का विश्वास करो, पक्का विश्वास कर लो। हम तो बहुत हजारों बार ये सब देख चुके हैं।
हजारों बार देख चुके हैं, मतलब एक दो बार नहीं, हजारों बार देख चुके हैं। अब हमारे तो और कोई आश्रय है ही नहीं, और कोई आश्रय है ही नहीं। जैसे कोई कहता भी ना कि आप कभी ऐसा ऐसा, तो हमको काल का कलेवा नजर आता है कि ये काल का कलेवा, ये हमारा क्या सहयोग करेगा, ये वासनाओं का पुतला, ये हमारा क्या सहयोग करेगा। सहयोग तो सच्चिदानंद भगवान के द्वारा होगा। बस ये बात है कि प्रभु कृपा करें और उनके सिवा मन कहीं और आश्रय न ले, तो बात बन जाए। मन कहीं और आश्रय न ले, इसका पता विपत्ति और संपत्ति दोनों में चलता है। जैसे संपत्ति है तो किसी व्यक्ति पर आपका मन गया कि प्रियाजू पर मन गया, मेरी प्रियाजू ने दुलार करके सब दिया है। और विपत्ति मेरी प्रियाजू ने कृपा करके दिया है, मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिया, और निश्चित परिणाम में आध्यात्मिक उन्नति होगी। विपत्ति के बाद आपका क्लास बदल जाएगा यदि आप सही उत्तर में रहे तो। सही उत्तर यही, एक भरोसो एक बल एक आसु, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबन बे पे धूर, जो भी हो जैसा। लेकिन विपत्ति में बुद्धि धैर्य युक्त नहीं रहती, चंचल हो जाती है। कि अगर कोई कह दे हम आपका सहयोग देंगे तो पूरा भरोसा उसका ले लेगी। आपका सहयोग देंगे, अगर हमारा मन भरोसे में हो रहा तो पहले प्रियाजू की तरफ, क्या आपका भेजा हुआ है, क्या ये आपका विधान है। अगर अंदर आता हाँ, तो फिर ठीक है, हम आपके विधान में ही, हमें आपका संदेशा लेकर आया हुआ व्यक्ति आपके ही समान है, तो हम तो मान रहे हैं कि आप ही कर रहे हो। लेकिन हमारा प्रयास उसके लिए नहीं हुआ, उसका प्रयास हमारे लिए हुआ, तो ये हम प्रभु का विधान मानेंगे। हम तो शांत बैठे हैं, उसका प्रयास होना चाहिए। प्रभु का विधान, आदमी भेजा, व्यवस्था कर दी, सब बात बन गई, उसका विधान, हमारी तरफ से कोई विधान। हमने मतलब हजारों बार ये देखा है, हजारों बार उनके विधान को देखा है। तो विपत्तियां आती तो हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही है, लेकिन अब हमारा कर्म हमको परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि हम भगवान के अधीन हैं, भगवान के अधीन। तो प्रतिकूलता में तो और चिपक जाना चाहिए चित्त, अनुकूलता में तो थोड़ा प्रमाद आने की संभावना है कि सब सुख सुविधाएं हैं तो हम प्रभु को, लेकिन प्रतिकूलता में तो बिल्कुल कोई सहयोगी नहीं, उसमें तो केवल राधा 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 राधा, एकदम हृदय चिपक जाए प्रभु के चरणों में, ऐसा होना चाहिए। तो अभी कहीं ना कहीं कोई और है। अपना बल भी, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बलहारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। बस केवल भगवद आश्रय, भगवत, यहां कोई नहीं भैया, हमारे लिए तो सिर्फ हमारे प्रभु हैं, दूसरा कोई नहीं है। अपने हित के लिए सब जुड़े हैं, लेकिन हमारे हित को तो केवल हमारे इष्ट देव के द्वारा ही पूर्ति हो सकती है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकती है। ये बात दिमाग में बैठ जाए, ये हृदय में बैठ जाए तो बात बन जाए। छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, सीधे रिपोर्ट प्रभु के चरणों में। देखो प्रभु, आप देखो, जैसा संकेत हो वैसा बता देना, जैसा हो आप हमारे हृदय में वैसा बता देना। तो अंदर से आता रहेगा शांत शांत, अंदर आता रहेगा ये करो ऐसा। तो वो हर क्रिया के लिए जो आदेश हो तो प्रभु की तरफ दृष्टि जाए। आपका विधान है तो हमें स्वीकार है, आपका विधान बिल्कुल परफेक्ट चलोगे, बहुत बढ़िया। हम कह रहे हैं मरना तो है ही ना, तो प्रभु के लिए हम बैठे बैठे मर सकते हैं। अगर हमारी मृत्यु है तो हम बचाव पक्ष नहीं देखते, तो आप देखोगे बचाव पक्ष में वो खड़े हो जाएंगे। उनका सुदर्शन चक्र केवल अम्बरीश जी के लिए ही नहीं है, वो हर रूप धारण कर सकता है। सुदर्शन चक्र भगवान का पार्षद स्वरूप है, वो हर रूप धारण कर सकता है, कोई न कोई रूप धारण करके वो आपकी रक्षा कर लेगा। भगवान बहुत कृपालु है।